दोस्तों, पल भर के लिए ऐसा विचार करके देखिए कि दो व्यक्ति दो अलग अलग सुरंग में फंस गए हैं और दोस्तों एक व्यक्ति को उसके चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक उसको दोस्तों प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों रत्ती भर भी चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों दूसरा व्यक्ति भी सुरंग में फंसा हुआ है कहीं दूसरी जगह, लेकिन दोस्तों उसको घुप अंधेरे में कहीं दूर हल्का सा एक बिंदु, प्रकाश की एक हल्की सी दोस्तों एक बूंद, एक किरण महीम सी उसको नजर आ रही है, एक सुई की नोक के बराबर। दोस्तों अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जिसको चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति सुरंग से बाहर निकलने की उसकी ज्यादा उम्मीद है, वो बाहर निकल पाएगा, या फिर जिसको एक सुई की नोक के बराबर दूर कहीं प्रकाश की किरण नजर आ रही है वो निकल पाएगा? दोस्तों सीधी सी बात है कि जिसको एक हल्का सा एक बिंदु नजर आ रहा है प्रकाश का, वो प्रयास करेगा, क्योंकि वो बिंदु उसके लिए उम्मीद का काम करेगा, उसके लिए आशा का काम करेगा, पॉजिटिविटी का काम करेगा, सकारात्मकता का काम करेगा। उसके मन मस्तिष्क में ये विचार आएगा कि हाँ, दूर कहीं वो एक सुई की नोक के बराबर जो बिंदु है प्रकाश का, वहां यदि प्रयास किया जाए, वहां तक यदि पहुंचा जाए, वहां जाकर खुदाई की जाए, वहां जाकर मेहनत की जाए, तो मैं इस सुरंग से बाहर निकल सकता हूं। और वहीं दोस्तों दूसरी ओर जो व्यक्ति फंसा हुआ है उस सुरंग में, दूसरी सुरंग में, तो उसको कहीं कोई उम्मीद नहीं है, केवल और केवल निराशा में नेगेटिव अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तो दोस्तों वो प्रयास तहे दिल से करेगा ही नहीं। उसको ऐसा लगेगा कि क्या पता मैं यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ, यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, और कहाँ तक पहाड़ है, कहाँ तक ये दीवार है, मैं कितना खोदूंगा, गलत दिशा में तो नहीं खोद रहा हूँ। तो दोस्तों वो तहे दिल से प्रयास नहीं करेगा और ऐसी आशंका है कि वो वहीं उस सुरंग में हमेशा के लिए दोस्तों उसकी समाधि लग जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति दोस्तों पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से जुट जाएगा, और हो सकता है दोस्तों कि वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा होने लगे और दोस्तों कि उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू होता है। दोस्तों यदि हमारे जीवन में दूर कहीं कोई उम्मीद की किरण हमको नजर आ रही है, कुछ अच्छा नजर आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, कुछ सकारात्मकता नजर आ रही है, कुछ सफलता नजर आ रही है, तो दोस्तों हम तहे दिल से प्रयास करते हैं, पूरी शिद्दत से प्रयास करते हैं और हमको देर अबेर दोस्तों सफलता मिल ही जाती है। लेकिन यदि नकारात्मकता रूपी घुप अंधेरा है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है, सब जगह निराशा ही निराशा है, हताशा है, उदासी है, नकारात्मकता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति उसके जीवन में प्रयास नहीं करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, और दोस्तों एक दिन राम नाम सत्य यूं ही हो जाएगा। तो हमको हमारे जीवन में वो एक बिंदु पैदा करना होगा प्रकाश का, दोस्तों एक उम्मीद का। हमको उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना होगा। एक मरीज एक सुई चुभाने से दोस्तों जो डरता था, वो बड़ी से बड़ी सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसको दोस्तों एक उम्मीद नजर आती है, उसको एक प्रकाश नजर आता है, किसका? स्वस्थ होने का, अच्छा होने का, कि इस सर्जरी के बाद में मैं अच्छा हो जाऊंगा, बेहतर हो जाऊंगा, पहले की तरह हो जाऊंगा, आम व्यक्ति की तरह हो जाऊंगा, मुझे करा लेना चाहिए। तो दोस्तों वो दर्द झेल जाता है, किसकी बदौलत दोस्तों? एक उम्मीद की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, और यदि वहीं कोई दूसरा मरीज जिसको कोई उम्मीद नहीं है बचने की, हताशा निराशा की गर्त में गिर चुका है, नेगेटिव है, तो दोस्तों वो उसका कितनी ही अच्छी सर्जरी हो जाए, कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन वो उसके चांस कम रहेंगे बचने के, उसके चांस कम रहेंगे स्वस्थ होने के। एक छात्र है दोस्तों, दिन रात एक कर देता है पढ़ाई में, दिन रात का उसे भान नहीं रहता है, पूरी ताकत से जुटा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है दोस्तों, एक पॉजिटिविटी उसको पता रहती है, उसको सामने कुछ दिखता है कि हाँ मैं यदि मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। उसके बलबूते दोस्तों वो प्रयास करता है और सफल होता है। वहीं दूसरा छात्र जो कि निराश है, हताश है, उदास है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, तो दोस्तों वो हताशा निराशा की गर्त में डूबा रहता है और परिणाम आपको पता ही है कि वाकई में फिर दोस्तों वो फेल होता है।
एक किसान है दोस्तों, एक किसान उसके जमीन में मेहनत करता है, बड़ी शिद्दत से बोनी करता है, फसल का रखरखाव करता है, पूरी ताकत से जुटा रहता है, दिन रात एक कर देता है, सर्दी है, धूप है, गर्मी है, बारिश है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद रूपी फसल नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों वो उसमें लगा रहता है। तो आपको आपके जीवन में यदि कोई उम्मीद नहीं है, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो दोस्तों वो उसका जीवन अंधकार में हो जाएगा, उसे कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, वो खो जाएगा। जिस तरह से समुद्र में जो कि चारों ओर अथाह फैला हुआ है, यदि कोई व्यक्ति उसमें दोस्तों खो गया है, तो अगर एक व्यक्ति को कहीं दूर कुछ नजर आ रहा है तो दोस्तों उसको लगेगा कि वहां किनारा है, वो उस दिशा में तहे दिल से प्रयास करेगा और हो सकता है कि देर अबेर दोस्तों वो किनारे लग जाए। और जिसको चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है, दूर दूर तक मीलों पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो दोस्तों वो प्रयास नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि क्या पता मैं विपरीत दिशा में प्रयास करता हूं और ये अथाह समुद्र इधर खत्म ही नहीं होगा, इधर किनारा ही नहीं होगा, तो दोस्तों हो सकता है कि वो उसमें ही डूबकर मर जाए। तो हमको उम्मीद पैदा करना होगी दोस्तों, एक जिज्ञासा पैदा करना होगी, आशा पैदा करना होगी, एक उम्मीद की किरण पैदा करना होगी। वो कुछ हमारे सामने होना चाहिए, कुछ उसका दोस्तों हमको फल पता होना चाहिए कि हाँ मैं प्रयास करूंगा, ये मेहनत करूंगा तो मुझे ये अचीव होगा। ऐसा कुछ मकसद होना चाहिए, ऐसा कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों तभी व्यक्ति शिद्दत से प्रयास करता है। कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए निकला है लेकिन मंजिल ही पता नहीं होगी दोस्तों, तो वो भटक कर आ जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जाने के लिए निकला है, फिर मंजिल कितनी ही कोसों दूर हो, वो तहे दिल से उस मंजिल की ओर अग्रसर होगा कि यदि उसे मंजिल पता होगी तो। जी हाँ दोस्तों, तो आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, उम्मीद रूपी लक्ष्य होना चाहिए, तो तहे दिल से आप प्रयास करेंगे और देर अबेर सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने एक हल्की सी उम्मीद आपको बांधी होगी और मैं चाहता हूं कि आप भी किसी के लिए एक उम्मीद पैदा करिए, एक आशा की किरण पैदा करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक हमारे फ्रेंड नहीं बने हैं, परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।